जलजलाती धूप से थोड़ी सी हमने राहत पाई है जैसे ही हमने देखा आरसीबी फाइनल में पिछले फाइनल के बाद फिर से आई है। भाई क्या ये टीम है भाई, कितनी गजब की टीम बना दी है दिनेश कार्तिक मूव वाटर पूरी मैनेजमेंट ने मिलके कि पिछले साल जिस टीम ने आरसीबी ने वो टाइटल जीता था एंड देन राइट नाउ दे हैव अगेन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। दे हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू गेट इनटू द फाइनल्स। क्वालिफायर 1 में जिस तरह से दे हैव स्मैश्ड थ्रैश्ड गुजरात टाइटंस, वो तो भाई देखते ही बन रहा था। तो उसके बारे में कितनी बात कर लो आप। 250 रन्स बना दिए और वो आरसीबी ने जिसके आप उम्मीद करते थे कि शायद विराट कोहली ही रन्स बनाएंगे उसके अंदर, और जिस तरह से विराट कोहली वाज प्लेइंग टुडे एज वेल वो इंटेंट दिखा था। बट उसके बाद जैसे वो आउट हुए तो वहां से लगा कि शायद से आरसीबी 170 180 200 तक शायद से पहुंच जाएगी, जिस तरह से स्टार्ट मिली थी, मोमेंटम अच्छा था। बट उसके बाद रजत पाटीदार का वो तूफान, वो क्या तूफान आया जिसके अंदर गुजरात टाइटंस पूरा बहता ही चला गया और वो घूम घूम के ऐसा तूफान में घूमा कि बेचारे बैटिंग करने जब आए तो हालत ही खराब कर दी और एक तरफा मैच कर दिया पावर प्ले के अंदर ही आरसीबी ने। एब्सोल्यूट सिनेमा। शुरुआत से अगर शुरुआत करें तो भाई वेंकटेश अय्यर की पहली गेंद से वो इंटेंट साफ था कि भाई हम लोग डोमिनेट करने वाले हैं। और रीजन ये था कि गुजरात टाइटंस के ना बॉलर्स की बहुत हवा बन चुकी थी, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरफुल एंड ड्रेडफुल बॉलिंग यूनिट फॉर आईपीएल इस सीजन का, मतलब आप बात करो। और उसके अंदर भी गुजरात टाइटंस का सबसे ज़्यादा मैचअप बोल रहे थे कि विराट कोहली के अगेंस्ट रबाडा होंगे एंड देन रजत पाटीदार के अगेंस्ट भी बहुत सारी फास्ट बॉलर्स बाउंसर्स मारेंगे और बहुत सारे फास्ट बॉलर ज़्यादा हैं, स्पिनर्स नहीं है, तो वो स्पिन बैशर जो है रजत पाटीदार वो शायद परफॉर्म ना कर पाए। सब स्टेटमेंट्स को बैश आउट कर दिया रजत पाटीदार ने लिटरली। और शुरुआत से वेंकटेश अय्यर ने इंटेंट दिखाया, वो जो आउट हुए वहाँ से ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बैकफुट पे चली जाए आरसीबी। बट देन देवदत्त पाटिकल केम इन एंड वो पार्टनरशिप थोड़ी सी अच्छी बनने लगी थी एंड देन विराट कोहली एंड देवदत्त पाटिकल दोनों के विकेट निकाल कर ले गई गुजरात टाइटंस। और वहाँ से जो कारनामा शुरू किया रजत पाटीदार एंड कृणाल पांड्या ने, देखते ही बनता था भाई। रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या 99 पे 3 थे 10 ओवर के बाद, और अगले 10 ओवर में 150 रन से ज़्यादा बना दिए आरसीबी के बैटर्स ने, एंड दैट टू फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर जिसके बारे में हम बात करते हैं हर बार कि यार मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं रहता आरसीबी का ना। शुरुआत से लेके अब तक हमने देखा है थ्रू द इयर्स दैट आरसीबी हैज स्ट्रगल्ड विद देयर मिडिल ऑर्डर। एबी डिविलियर्स के अलावा कोई एक ऐसा बैटर नहीं दिखता जो एक्चुअली टीम को आगे लेकर जाए और इनिंग्स को पूरा बिल्ड करे। एंड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स या फिर विराट कोहली और क्रिस गेल, यही 2-3 नाम थे जिनके अराउंड ये घूमता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रजत पाटीदार ने पहले देवदत्त पाटिकल के साथ थोड़ी बहुत इनिंग्स बिल्ड करी थी, उसके बाद वहां से एंड देन रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या की जो इनिंग्स आई वो पार्टनरशिप बनी। एंड कृणाल पांड्या यार, उनके बारे में अगर बात करो तो द वे ही हैज बीन इंप्रूविंग एज अ प्लेयर एज एन ऑलराउंडर, मैं कहूँगा कि पहले सिर्फ और सिर्फ कृणाल पांड्या की बॉलिंग के बारे में बात करते थे, हम बैटिंग के बारे में इतना ज़्यादा हाईली उनको रेट नहीं करते थे। इवन व्हेन ही वाज इन मुंबई इंडियंस या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, ही हैज़ डिलीवर्ड, बट उतनी ज़्यादा हाई रेटेड इनिंग्स नहीं आती थी और उतनी ज़्यादा यादगार इनिंग्स नहीं आती थी। बट कृणाल पांड्या पिछले साल से लेके अब तक जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब ही इज एक्चुअली जस्टिफाइंग दैट पांड्या सरनेम विद हिज नेम, क्योंकि भाई दोनों के दोनों प्लेयर्स जो दोनों के दोनों भाई हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों एट पार करते हैं एंड वही क्लच बनाता है उन लोगों को। और उसके बाद वो 95 रन की जो पार्टनरशिप हुई रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या की, दैट एक्चुअली सेट द टोन। और 15 ओवर में 168 रन बना चुकी थी आरसीबी एंड वहां से 200 का टारगेट है, 200-210 सोचोगे कि हाँ ठीक है बन सकता है एंड फीजिबल है, बट 250 वुड हैव बीन अ वाइल्ड थॉट। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 250 बना देगी आरसीबी की टीम एंड दैट इज इट। रजत पाटीदार ने कहा कि मैं हूं अभी यहाँ पे, हुकुम मैं आऊँगा। भाई ने 33 गेंदों में 93 रन बनाए, ठीक है, और 9 छक्के लगा दिए। 280 कुछ का स्ट्राइक रेट था रजत पाटीदार का। और सबसे अनोखी बात मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात, पहले 13 गेंदों में उनके 21 रन थे सिर्फ, और अगली 20 गेंदों में उस बंदे ने 70 रन ठोक दिए। भाई जस्ट इमेजिन, 20 गेंदों में 70 रन ठोके हैं लास्ट में, और लास्ट के 5 ओवर्स में 80-85 के आसपास रन आए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि किस तरह की बैशिंग की है, वो भी उस बॉलिंग यूनिट की जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, पूरी दुनिया बात कर रही थी इस वक्त पे कि भाई वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट ऑफ दिस आईपीएल सीजन। कगिसो रबाडा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज है, कुलवंत खिजरोली आज खेल रहे थे, राशिद खान है, ऐसी बॉलिंग यूनिट के आगे जेसन होल्डर थे। विराट कोहली से इतने रन एक्सपेक्टेड थे, उतने रन आए नहीं। एंड देन रजत पाटीदार केम इन एंड ही सेड कि कोई बात नहीं, रजत पाटीदार है अभी, चिंता मत करो, मैं निकाल कर लेके जाऊंगा टीम को यहाँ से। एंड द वे ही रेड द गेम दैट वाज क्वाइट कमेंडेबल। एंड देन लेटर ऑन जितेश शर्मा ने भी थोड़े से लास्ट में जो फिनिशिंग रन मारे, थोड़ा सा उसके बारे में अच्छा लगा देख के। फाइनली ही वुड हैव गॉट सम कॉन्फिडेंस, बिकॉज फाइनल्स हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें जीटी की बैटिंग की, तो इट वॉज जस्ट अ डिजास्टर फॉर जीटी यार। गुजरात टाइटंस के बारे में
पिछले 1-2 साल से हम यही बात कर रहे हैं कि उनका मिडल ऑर्डर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप ऑर्डर एंड दिस इज व्हाट दे वर एक्सपोज्ड टुडे। उनके बैटिंग ऑर्डर में अगर टॉप 3 नहीं चल रहे हैं तो फिर नीचे के बैटर्स भी बहुत ही रेयरली दिखेंगे आपको चलते हुए, और आज भी वही हुआ। जिस तरह से पहले साई सुदर्शन थोड़ा सा मतलब मैं को कहूँगा कि ही वॉज क्वाइट अनलकी जिस तरह से वो आउट हुए हिट विकेट होकर, बट ही वॉज एक्चुअली लुकिंग इन गुड फॉर्म। बट 250 का टारगेट अगर आप चेज कर रहे हो ना, 254-53 रन बनाने हैं आपको, तो इट इज़ नेवर गोना बी ईजी। आई नो कि इनके पास वो जो पोटेंशियल है वो था, वो मतलब वो बारूद था, लेकिन वो सिर्फ टॉप 3 के पास था। बट स्टिल मेरे को लगता है 220-30 तक पहुंच सकते थे शायद से। इतना लंबा टारगेट चेज करना इज़ वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, क्लोज टू इम्पॉसिबल एट टाइम्स। और प्लेऑफ्स का प्रेशर भी तो बहुत होता है ना, तो उस प्रेशर के अंदर शायद से आज वो झोंक नहीं पाए खुद को और आज अपने आप को सरेंडर कर दिया जीटी ने। या फिर कहो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बॉलिंग कितनी गजब थी यार। ये वही बॉलिंग यूनिट है जो पिछले मैच में 250 रन खा कर आई थी। ये वही भुवनेश्वर कुमार थे जो 4 ओवर में 50 रन देकर आए थे। ये वही जॉश हेजलवुड थे जो 4 ओवर में 50 रन देकर आए थे। और जिस तरह से राशिद सलाम का ये सीजन रहा है ना, बहुत ही अप्स एंड डाउन भरा रहा था, तो उनका भी कॉन्फिडेंस कुछ खास रहा नहीं होगा। बट जिन प्लान्स के साथ उतरे थे ना, मेरे को लगता है कि सब लोगों को अपना अपना रोल पता था। जेकब डफी वाज अ गुड एडिशन बिकॉज सबको पता था कि यार धर्मशाला के अंदर ना अच्छी खासी कंडीशंस होती हैं फास्ट बॉलर्स के लिए जिनको स्विंग अच्छी मिलती है, एंड जेकब डफी इज नोन फॉर दैट। उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, स्विंग भी मिलता है, और वो चीज़ मिली भी। उसके बाद विकेट्स निकाल के सबने दी, और 6 ओवर के अंदर 5 विकेट्स निकालती थी भाई। पावर प्ले में आधी टीम बाहर, खत्म कर दिया था मैच वहीं पे। उसके बाद राहुल तेवतिया ने थोड़ी सी बैटिंग करी, 70 कुछ रन बनाए, बट इट वाज जस्ट लाइक टू स्ट्रेच द इनिंग्स, दैट्स इट। मतलब आप गोल के पीछे तो कभी जा ही नहीं सकते थे, इतने बड़े पहाड़ के पीछे, लक्ष्य के पीछे। तो ये चीज़ तो साफ हो गई थी वहीं से कि आरसीबी जीत रहे, जैसे ही शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर की विकेट्स गिरी थी। अब यहाँ से गुजरात टाइटंस के लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बाउंस बैक एंड हैव अ प्लान कि उनका मिडल ऑर्डर कैसे थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए। क्या निशांत सिंधु को थोड़ी सी और बैकिंग मिलनी चाहिए थी शुरुआत में जब उनको मैचेस खिलाते, तो शायद से उनका थोड़ा बैटिंग ऑर्डर बेटर रहता, या फिर आप किसी और बैटर को बुलाओगे अंदर बाहर से। बिकॉज अब एलिमिनेटर 2 में जो भी आएगा, बी इट SRH, बी इट RR, उसके अंदर तो भाई आपके पास बहुत कम चांसेस होंगे कि आप कुछ भी ट्राई करो नए बंदे के साथ। तो आई एम श्योर कि या तो पूरी सेम टीम जाएगी या फिर थोड़ा बहुत एक चेंज होगा तो होगा। अब देखने वाली बात होगी। जैसन होल्डर को शायद ऊपर भेज दो आप, अब दी ऑर्डर थोड़ा सा प्रमोट करो और बोलो कि यार आप थोड़ा सा लीड करो बैटिंग यूनिट को, यू नेवर नो। बट ओवरऑल इट वाज एब्सोल्यूट डोमिनेशन बाय आरसीबी, एंड ये देख के ना मतलब अंदर से सुकून सा मिल रहा है कि ये जो 18 साल की तपस्या थी ना, वो सिर्फ 1 साल की नहीं थी। उसका रिजल्ट सिर्फ 1 साल नहीं देखने को मिलेगा, ये अगले साल दर साल देखने को मिलता रहेगा। ये एक लेगेसी है जो क्रिएट हो रही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्डेड टिल दिस डेकेड, आई वुड से। इट इज़ अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट आई थिंक कि ये पूरा डेकेड आरसीबी के नाम रहने वाला है कि ये टीम डोमिनेट करने वाली है, प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली है आईपीएल के हर सीजन में ऑलमोस्ट। जिस तरह की ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जिस तरह से टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, दैट हैज़ बीन ग्रेट, कमेंडेबल, एंड लेट्स जस्ट होप ई साला कप नमदू फिर से हो जाए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट सेक्शन में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो। बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो बनाई है, बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके। आई होप यू गाइस ऑल्सो लाइक्ड इट, एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। थैंक यू सो मच।